हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। All living organisms need food in order to stay alive, grow, repair the worn out cells and reproduce. सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स ले लो, एनिमल ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो। वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स भी एक टाइप ऑफ एनिमल ही हैं। हायर क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, तो हम भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑफ कोर्स फूड चाहिए, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और जिससे कि वो ज़िंदा रह पाएंगे। फूड खाना खाएंगे तो ही ज़िंदा रह पाएंगे, खाना खाएंगे तो ग्रो कर पाएंगे, खाना खाएंगे तो रिपेयर दी वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट सेल्स और वॉर्न आउट टिश्यूज़ का मतलब होता है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपने सबने अपने बचपन में, कि जब आप गिर जाते थे बचपन में, एंड जब फॉर एग्जांपल आपकी पैर पे कहीं पे चोट लगती थी तो वहाँ पे ब्लड निकलने लगता था और आगे की जो स्किन होती थी वो छिल जाती थी। तो वही बोलते हैं कि वो जो सेल्स है वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो वॉर्न आउट हो चुके हैं, यानी कि छिल चुके हैं। तो उसको फिर आप देखते होगे कि जब आप हेल्दी खाना खाते होगे तो वो धीरे धीरे आपकी जो चोट है, जो वूंड है, वो अपने आप को रिपेयर करता चला जाता होगा ऑटोमेटिकली खाना खाने के बाद। फूड से वो जो टिश्यूज़ हैं, वो जो सेल्स हैं, वो रिपेयर भी हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन के लिए भी फूड चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। The process by which living organisms obtain nutrients for their growth and development is called nutrition. अब nutrition in plants है, तो nutrition word का मतलब क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने खाने से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ताकत और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। Food is the source of nutrients. Just like animals and human beings, plants also need nutrition and nutrients to grow and survive. तो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स फूड है, हम खाना खाएंगे तो ही हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। तो जैसा हमारे चैप्टर का नाम है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। So, as we are talking about nutrition in plants, this can be of two types. Nutrition in plants can be of two types. तो वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, दे हैव ग्रीन लीव्स। उनकी पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। आपने बहुत रेयर केसेस में देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी लीव्स, कोई लीफ किसी प्लांट की पिंक कलर की है, कोई ऑरेंज कलर की है, कोई येलो कलर की है, राइट? तो वो क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। तो पत्तियों में, लीव्स में एक केमिकल होता है, नॉट अ केमिकल बट अ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो एक ग्रीन कलर देता है लीफ को। उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। Leaves that have chlorophyll trap the energy from the sun and make their own food. तो ऐसे लीव्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, यानी जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, बेसिकली क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि जो सनलाइट आ रही है सन से, और उसमें जो वार्मथ है, जो गर्माहट है, जो हीट है, उसे बचा कर स्टोर करके रखता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो हीट होती है सन से प्रोड्यूस की गई, जो सन प्रोड्यूस करता है हीट, वो क्लोरोफिल स्टोर करके रखता है, जिससे कि फिर प्लांट यानी कि लीफ अपना फूड प्रिपेयर करता है उस वार्मथ से, उस हीट से। Such mode of nutrition wherein the food is made by the organism itself is called autotrophic nutrition. तो इस मोड को, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, खुद को खाना बनाकर आप फीड कर सकते हो, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now if we talk about human beings, so are we autotrophic? Like, do we have autotrophic mode of nutrition or heterotrophic? I'll give you few seconds to think of the answer. You can comment your answer down in the comment box also. Yeah.
यू आर करेक्ट अगर आपने बोला कि ह्यूमन बींग्स हैव दी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफकोर्स वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड. हमारे जो पेरेंट्स या फिर जो घर में हमारे खाना बनता है वेजिटेबल एंड ऑल ऑफ दैट से, तो वो भी तो हम खरीद के लाए हैं, राइट? वो हम खरीद के लाए हैं एंड देन उसको थोड़ा कस्टमाइज करके सो दैट वो हमारे टेस्ट बड से मैच करे, वो थोड़ा टेस्टी लगे एंड खाते वक्त और अच्छा लगे टेस्ट में और डिलिशियस लगे, उसके लिए उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं. बट फूड जो आप रॉ फूड ला रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स लाते हैं वो मार्केट से खरीद के ही लाते हैं. एंड जो मार्केट में वेंडर्स पे और शॉप्स पे होता है फ्रूट और वेजिटेबल, वो फार्मर से लाते हैं एंड फार्मर ग्रो करते हैं. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे. सबसे पहले तो द ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ये आपको याद रखना है. All green plants are autotrophs. They make their own food by a process called photosynthesis. अब ये जो टर्म है photosynthesis, आपने आपकी पूरी लाइफ में हज़ारों बार सुना होगा. You must have studied in 3rd standard EVS में पढ़ा होगा. आपने 4th, 5th, 6th के साइंस में पढ़ा होगा और अब आप 7th के साइंस में पढ़ रहे हो. दैट इज फोटोसिंथेसिस. एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और ऑफ कोर्स क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं बिकॉज वो तो फिर हीट ट्रैप कर लेता है, तो उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के प्लांट हैं तो उनमें क्लोरोफिल होगा जो कि हीट ट्रैप करेगा, जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे. अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. एंड हमने ये तो पढ़ा है कि वो कैसे वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, बट वो कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. जो वर्ड है फोटो उसका मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है साथ में रखना, पुटिंग टुगेदर. So photosynthesis therefore involves putting together carbon dioxide यानी CO2, H2O और minerals to make their food in the presence of sunlight and chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी H2O यानी CO2, H2O, मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से जब हम उन्हें साथ में पुट करते हैं टुगेदर, व्हेन वी आर पुटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, साथ में जब इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस. द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर कलेक्टेड बाय द प्लांट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. अब जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्लांट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर लेता है. सो दीज इंग्रेडिएंट्स आर डिस्कस बिलो. अब इन मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो वाटर और मिनरल्स. रूट सिस्टम इन प्लांट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो रूट सिस्टम जो होता है प्लांट में यानी कि बिलो द सॉइल, जो कि सिस्टम ज़मीन से नीचे है, रूट्स यानी कि जड़, पौधे की जो जड़ होती है, वो प्लांट को हेल्प करता है पानी लेने में. अब सॉइल में पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, राइट? कई सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है बट मोस्टली सॉइल में पानी प्रेजेंट होता है. तो रूट उस मिट्टी से, उस सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है. अब दीज आर कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू टैब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम. सो ये जितने भी मिनरल्स और जितने भी अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि रूट ने या जड़ों ने एब्जॉर्ब किया है, वो फिर स्टेम, जो स्टेम होता है प्लांट का, वो सारे पार्ट्स में पानी पहुंचाएगा, मिनरल्स भी पहुंचाएगा और उस पर्टिकुलर टैब्यूलर स्ट्रक्चर को हम जाइलम बोलते हैं. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है. लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है प्लांट को, जो कि लीव्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं. CO2 इज एब्जॉर्ब्ड
थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो हमें पता है कि प्लांट ब्रीथ्स थ्रू स्टोमेटा। प्लांट स्टोमेटा के थ्रू सांस लेता है, यानी कि CO2 इनहेल करता है एंड ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, राइट। सो स्टोमेटा के थ्रू ही वो जो प्रोसेस है वो होता है। स्टोमेटा, जिसको सिंगुलर उसका होता है स्टोमा, यानी कि सिंगुलर इज स्टोमा, और बहुत सारे अगर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमा होते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। They are surrounded on either side by bean-shaped guard cells. When water is taken up into the leaves, अब बेसिकली अब ये समझाएंगे, ये बहुत लंबा पैराग्राफ मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो आपको जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर के एंड वाइट कलर के जो बीन शेप्ड हैं, राजमा के शेप में आपको ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं, लेट मी चेंज द कलर। ओके तो आपको ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं, ये इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। जब इनमें पानी भर जाता है, जब ये फूल जाते हैं एंड स्वॉलन हो जाते हैं, तो ये ऐसे ओपन हो जाते हैं एक्सटेंड करके, ये ऐसे ओपनिंग करते हैं, जिसके थ्रू फिर CO2 एंटर करता है एंड फोटोसिंथेसिस के बाद दैट ऑक्सीजन वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब आप जो ये देख सकते हो, ये चीज़ इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है एंड वहाँ पे हीट ट्रैप होती है। आप ये जो पूरा देख पा रहे हो, ये जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। नाउ ये जो आपको चीज़ अंदर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल, राइट। और ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जब स्टोमेटा खुलता है, यानी फोटोसिंथेसिस के शुरू होने के टाइम और एंड में, तो ऐसा दिखता है। बट स्टोमेटा हर टाइम तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं। एक बार उसने फूड प्रिपेयर कर लिया, वो थोड़े टाइम तक चलेगा एंड देन वापस कुछ समय बाद वो स्टोमेटा ओपन होगा। तो जब गार्ड सेल से पानी रिलीज हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं। तो फिर वो ऐसे एक्सपैंड हुए होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे श्रिंक होके सीधे हो जाते हैं, जिससे कि ये जो ओपनिंग थी ये क्लोज हो जाती है, तो ये ऐसे स्टोमेटा बंद हो जाता है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, ये गार्ड सेल्स है दोनों, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, सो एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज लाइट। सो क्लोरोफिल, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट that is present in the leaves help in absorption of sunlight। तो क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि पत्तियों में प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट के एब्जॉर्प्शन और हीट को ट्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली उसमें हेल्प करता है। अब जो लीव्स के सेल्स होते हैं, उसमें स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि फिर प्लांट यूज़ करेगा अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। सो यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2 एंड देन वाटर भी चाहिए होगा, फिर लाइट भी चाहिए होगा, क्लोरोफिल भी चाहिए होगा, जो कि ग्लूकोज बना देगा, एंड उसके बाद ऑक्सीजन इसमें लगेगा। तो दिस बेसिकली केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग फोटोसिंथेसिस। Now, during photosynthesis, the synthesized glucose is primarily utilized by plants for immediate energy needs and various metabolic processes. अब फोटोसिंथेसिस के टाइम जो खाना बन जाता है, जो सिंथेसाइज्ड ग्लूकोज होता है, सारे प्रोसेस के बाद जो फूड प्रिपेयर होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वो फिर प्लांट यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी ग्रो करने के लिए, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, उन सब के लिए। तो वो प्लांट अपना खुद खाना बनाता है, तो फिर वही कंज्यूम भी करता है। हाउएवर, excess glucose can be converted into starch and stored in various parts of the plant। अब जब ज़्यादा ही स्टार्च बच जाता है, जब प्लांट ने यूज़ कर लिया, बट स्टिल उसके पास काफ़ी सारा अमाउंट बचा हुआ है ग्लूकोज का, तो वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट होता है एंड देन वो प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टोर हो जाता है। डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। जैसे कि अब जो आलू का प्लांट होता है, आलू का पौधा, पोटैटो का प्लांट होता है, उसमें स्टार्च तो रूट में, यानी कि ज़मीन के नीचे जो हम आलू निकालते हैं ज़मीन से, सॉइल से, तो आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि बच जाता है, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनके रूट में स्टोर होता है, ट्यूबर में होता है, सीड में स्टार्च बचा हुआ होता है। नाउ ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स
The photosynthesized in the leaves is transported to all parts of the plant through the network of pipe structures called tissues, called the phloem. तो बेसिकली जो खाना बनता है वो फिर फोलेम के थ्रू, फोलेम एक स्ट्रक्चर होता है पाइप सा पूरे ही प्लांट में, तो उसके थ्रू, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स है, हमारा हार्ट ब्लड के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ब्लड पंप करता है जिससे कि सर्कुलेशन होता है, एंड हमारे ब्लड वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, राइट। तो वैसे ही प्लांट में आप समझ लो कि हमारी बॉडी में वेन्स है, तो प्लांट में वेन्स की जगह पे फोलम है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो मान लो प्लांट की बॉडी में जो वो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो सर्कुलेट होगा, राइट। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने आपको आज पढ़ाया, एंड आज तक अभी तक हमने जहाँ तक कवर किया। अभी इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम काफ़ी सारे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में वो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, मेनली वही है। एंड एक और छोटा सा टॉपिक है रिवाइवल ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब कि यही दो टॉपिक हैं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में कवर हो जाएंगे। सो या वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।